Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Dear students, we are going to start another topic which is capital budgeting. As you know that capital budgeting is the combination of two words, capital and budgeting or budget. So what is capital? Dear students, capital is the fund which is invested in the business by the owner of the business for the purpose to generate revenue. And what is budget or budgeting? So budgeting is the process of future estimation. So capital budgeting is the process of future estimation of funds, future estimation of cash inflows and cash outflows. That what would be the cash inflows and cash outflows. This is capital budgeting. Dear students, जब कोई कंपनी किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो वो कंपनी कैपिटल बजटिंग का सहारा लेती है दैट क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और नॉट. तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग के कुछ टेक्निक्स हैं जो कि कंपनी उन टेक्निक्स का, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उन टेक्निक्स का सहारा लेके डिसीजन करती है. सो द फर्स्ट टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कैश पेबैक पीरियड. So what is cash payback period? As it is denoted by its name, cash payback. कैश पे किया, उसको कितने अरसे में रिकवर करते हैं, कितने अरसे में वो हमें बैक होगा. सो जब कोई कंपनी किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो वो कैश पेबैक पीरियड उस प्रोजेक्ट का फाइंड करती है कि जो कैपिटल वो कंपनी इन्वेस्ट करे उस प्रोजेक्ट में तो कितने अरसे में वो अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को रिकवर कर सकता है. दिस इज कैश पेबैक पीरियड. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दो सिनेरियोज है कैश पेबैक पीरियड के, हम दोनों वन बाय वन फाइंड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट मेथड इज when the cash inflow is uniform, it is similar every year. जब हमें कैश इनफ्लो हर साल एक ही कैश इनफ्लो मिल रही है तो हम किस तरह फाइंड करते हैं, या हर साल कैश इनफ्लो एक दूसरे से डिफरेंट होता है तो फिर किस तरह फाइंड करते हैं. दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक क्वेश्चन जहन में आया, वो याद रखें कि कैश पेबैक पीरियड में अगर डिप्रिसिएशन इनफ्लो से डिडक्ट हुई हो तो वो डिप्रिसिएशन हम रीएड करेंगे उन कैश फ्लोज में. अगर वो हम रीएड ना करें तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें, अगर डिप्रिसिएशन की कोई बात ना की गई हो, डिप्रिसिएशन कैश इनफ्लो जो हमें मिल रहा हो उनसे डिप्रिसिएशन डिडक्ट ना हुई हो तो फिर तो हमारा डिप्रिसिएशन से कोई काम ही नहीं. लेकिन अगर डिप्रिसिएशन डिडक्ट हुई हो, क्वेश्चन में इस तरह कुछ डिप्रिसिएशन के बारे में बताया गया हो कि डिप्रिसिएशन का ये मेथड यूज हुआ है या डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, तो फिर हम वो डिप्रिसिएशन री-एड करेंगे कैश इनफ्लोज में, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा. डियर स्टूडेंट्स, अभी डिप्रिसिएशन को हम किस तरह री-एड करेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, एबीसी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने किसी लॉन्ग टर्म के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है. इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इट्स $130,000 उसने किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है. अभी वो कहते हैं क्वेश्चन में कि जो कैश फ्लो है यानी कैश इनफ्लो है, दिस इज 13,000 एवरी ईयर. हर साल
13,000 मिल रही है, लेकिन कब तक ये मिल रही है? द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स। पहले ये डेटा हम लिखते हैं, डेटा के बाद हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम पहले वो सिनेरियो करते हैं जबकि हमें कैश इनफ्लो इक्वली, हर साल इक्वली कैश इनफ्लो हमें मिल रही है, तो हम इस मेथड का सहारा लेंगे। लाइफ इज 10 ईयर्स। यहां पे बताता है कि डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड यूज हुआ है? सो स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पे कहता है कि सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? अभी क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का फार्मूला क्या होगा? अभी हम सब कुछ करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिप्रिसिएशन का। डियर स्टूडेंट्स, डिप्रिसिएशन जब स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज हुआ हो, सो उसका फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस scrap value. So what is scrap value? As you know that scrap value, जब किसी प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम, एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो, या किसी प्लांट मशीनरी वगैरह का, किसी एसेट का, तो उसको जब आखिर में यूज एस्टिमेटेड लाइफ के बाद हम उसको रीसेल करें, उससे जो पैसा हमें मिलता है, जितने पे वो सेल हुआ, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हो, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी, सो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और वी कैन से इट नंबर ऑफ ईयर्स। आप दोनों लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1,30,000। अभी स्क्रैप वैल्यू की यहां पे कोई जिक्र है ही नहीं, तो हम स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस कर सकते। 0 डिवाइडेड बाय, अभी डियर स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? दैट इज 10 ईयर्स। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड करें तो एनुअल डिप्रिसिएशन इज 13,000, while cash inflow after depreciation, after deducting depreciation, was also 13,000, and now annual depreciation is 13,000. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कैश इनफ्लो हर साल एक जैसी कैश इनफ्लो है। सो यहां पे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला होगा कैश पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट annual cash flow. Now what is our net annual cash flow? जिस तरह के मैंने कहा कि हम कैश फ्लो के साथ डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, वो हमारा नेट एनुअल कैश फ्लो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एनुअल कैश फ्लो इज 13,000 and annual depreciation is also 13,000. So हमारा नेट एनुअल कैश फ्लो बनेगा 26,000। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, put the values in the formula. So initial investment, that is 1,30,000, and what is net annual cash flow? That is 26,000.
डिवाइड करें इसको, so the cash payback period is 5 years. Dear students, 5 साल में वो रिकवर होगा। अभी प्रोजेक्ट कब एक्सेप्टेबल होगा कैश पे बैक पीरियड में? जब उसका कैश पे बैक पीरियड 50% हो। अगर 50% से कम या 50% हो तो ठीक है, अगर 50% से कैश पे बैक पीरियड ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का 50% क्या है? 5 इयर्स, 40% 4 इयर्स, 60% 6 इयर्स, 70% 7 इयर्स। तो अगर 50% से ज्यादा हो तो फिर कैश पे बैक पीरियड वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फॉर्मूले के साथ, वो जो प्रॉपर टेबल है उस टेबल से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस तरह टेबल के साथ हम फाइंड करें तब भी सेम ही आंसर आता है, लेकिन फिर ये लेंथी जरा हो जाता है जब एनुअल कैश फ्लो सेम हो। तो फिर हम इस मेथड का सहारा लेते हैं, फिर ये इजी होता है, वरना हम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन फिर वो लेंथी होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सिनेरियो इज, हम एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल डिप्रेसिएशन की कोई जिक्र ही ना हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख और एनुअल कैश फ्लोज, यहां पे डिप्रिसिएशन की कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन और कैश फ्लोज भी डिफरेंट है। फाइव ईयर्स का प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो $60,000, $90,000, $1,20,000, and 1 lakh। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि कैश फ्लो भी डिफरेंट हो, डिप्रिसिएशन की बात नहीं है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम इनका कम्युलेटिव कैश फ्लो भी लेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव कैश फ्लो। सो कम्युलेटिव कैश फ्लो, दिस इज 60,000 प्लस 90,000, 1 lakh, 50,000 plus 90,000, 2,40,000 plus 1,20,000, 3,60,000 plus ये 4,60,000। कम्युलेटिव कैश फ्लो एक हम इसका कॉलम बनाएंगे, फिर इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, विच इज ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। नाउ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी? सो ए
year before recovery. B, initial investment. C, cumulative return. Cumulative return before recovery year. What is D? Its return. It's the C is cumulative return. It's return of recovery year. Now what is A? For example, dear students, इनिशियल इन्वेस्टमेंट $3 लाख है, तो हम देखेंगे कि क्युमुलेटिव रिटर्न में $3 लाख हमें किस साल में, हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो किस साल में रिकवर हुई. सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साल में हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल है विच इज 3 लाख, इट इज रिकवर्ड इन ईयर 4. वो 4th ईयर में रिकवर हुए हैं, लेकिन इट एक्सीड्स आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल है उससे एक्सीड कर गया. तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करते हैं, पुट द वैल्यूज इन फार्मूला. सो ए इज ईयर बिफोर रिकवरी. कौन सा है ईयर बिफोर रिकवरी? This 3 is year before recovery. So this is A. So A plus B minus C divided by D. So A is 3, which is the year before recovery. This is recovery year. So the year before recovery is year 3 plus B. What is B? Initial investment. What is initial investment? $3 लाख माइनस व्हाट इज सी? cumulative return before recovery year. cumulative return ये हमारा recovery year है और cumulative return before recovery year, this is our C. cumulative return before recovery year, which is 2,40,000. What is D? Return of recovery year. देखिए C में cumulative return की बात की गई है और D में return of recovery year. What is return of recovery year? This 1,20,000 is the return of recovery year. This is our D. So divided by, now dear students, if we solve this question, this is 3 plus this is 0.5. So our cash payback period is 3.5 years. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने कहा कि इस साल में तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड इनिशियल था वो तो रिकवर हुआ, लेकिन ये तो हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल से एक्सीड कर गया. तो हमारा यहां पे कई लाई करता है, यहां पे विच इज 3.5 इयर्स. इन कैश फ्लोज के हिसाब से 3.5 इयर्स में हमारा कैपिटल रिकवर होता है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिनेरियो था कि जहां पे डेप्रिसिएशन की कोई बात ही नहीं थी. अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन भी हो. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट
it is 1,90,000. No scrap value. अभी कैश फ्लोज की बात की जा रही है. एनुअल कैश फ्लोज ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है. कैश फ्लोज 25,000, 16,000, 13,000, 10,000 एंड 8,000. ये तो कैश फ्लोज है डियर स्टूडेंट्स. अभी यहां पे कहती है कि डिप्रेसिएशन भी है. ये तो है जिनसे डिप्रेसिएशन डिडक्ट हुई है कैश फ्लो से. अभी डिप्रेसिएशन की बात करते हैं. यहां पे भी कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है डिप्रेसिएशन के लिए. सो डिप्रेसिएशन हम फाइंड करते हैं किस तरह. फॉर एग्जांपल देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, सो द होल अमाउंट विल बी डिवाइडेड ऑन द useful estimated life. So dear student, depreciation is 1,90,000 minus scrap value 0. Estimated life is 5 years. So depreciation is, annual depreciation is it's 38,000. This is annual depreciation. Now dear students, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो डिप्रेसिएशन को हम किस तरह फिर ऐड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम कॉलम बनाएंगे. डिप्रेसिएशन, सेम डिप्रेसिएशन है एनुअल डिप्रेसिएशन. Cash flow after depreciation, this is 25 and 38. This is 63,000. (16 plus 38) 54,000. 13 plus 38, it's 51,000. 10,000 plus 38, 48,000. 8,000 plus 38, it's 46,000. This is cash flows after depreciation. Now cumulative cash flow 63 plus 54 plus 51 plus 48 डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल दैट वाज 1,90,000,
ये इस साल में रिकवर हो रहा है। अगर हम देखें यहां पे इस साल में तो हो ही नहीं सकता, इस साल में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो रिकवर हो रहा है। सो पुट द वैल्यूज इन दैट फार्मूला, a plus b minus c divided by d. So a is the year before recovery, which is 3 plus initial investment minus c. What is c? The cumulative return before recovery year. This is c. Divided by what? Divided by recovery return of recovery year 48,000. Three plus .45. So our cash payback period is 3.45 years. यानी हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल है वो यहीं से इस जगह में रिकवर हो रहा है 3.45 years. Dear students, these was questions. अभी मैं एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं, आप कोशिश करें कि वो असाइनमेंट करें, जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी।